नमस्कार, मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग, शहीद शक्तिनाथ माथुर कॉलेज तिरवा। सबसे पहले माँ सरदे को नमन करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। मैंने पिछले बार वीडियो में खाद्यान्न फसल चावल एवं गेहूँ का चर्चा किए थे। आज हम प्रमुख पेय फसल चाय के बारे में चर्चा करेंगे। चाय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है। आज चाय का फैशन बन चुका है, सभी घर में सभी जगह चाय से ही स्वागत किया जाता है। इस प्रकार यह चाय हम लोग के बीच में एक लोकप्रिय पेय पदार्थ के रूप में लोकप्रिय हो गया है। और भारत चाय के उत्पादन में समृद्ध है, दूसरे देश में व्यापार करता है। इस प्रकार आज भारत के चाय के उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। जोग्राफिकल फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ टी प्रोडक्शन। फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ टी प्रोडक्शन अर्थात चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। इसी को अगर क्वेश्चन के रूप में हम कह सकते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है चाय के उत्पादन के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। चाय के उत्पादन के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। तो आंसर होगा चाय के उत्पादन के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं हैं। वह निम्न भौगोलिक दशाएं सबसे पहले है वह है टेम्परेचर, तापमान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाय उष्णकटिबंध का फसल है। इस प्रकार चाय के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु सबसे परफेक्ट, सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर होता है। तो चाय के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है चाय के उत्पादन के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है रेन, वर्षा। वर्षा के बिना तो इसकी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो अधिक वर्षा इसके लिए चाहिए। औसत इसके लिए जो वर्षा निर्धारित की गई है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। लेकिन इसका जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। वर्षा जैसे धान का फसल है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, लेकिन उसके जड़ में पानी चाहिए। जड़ में पानी, लेकिन इसका विपरीत है। चाय के उत्पादन के लिए उसको जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से वर्षा इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर परफेक्ट उपयुक्त मानी गई है। तीसरा प्रमुख कारक है, प्रमुख तत्व है वह है सॉइल, मिट्टी। तो मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त पर्वतीय एवं पठारी ढाल माना गया है। पर्वतीय एवं पठारी ढाल सबसे उपयुक्त माना गया है। वैसे पर्वतीय ढाल जिसमें पोटास की मात्रा होना चाहिए, लोहा की मात्रा होना चाहिए और जीवांश का मात्रा होना चाहिए। जैसा फोसिल्स, जीवांश मीन्स जीवों का अवशेष, मरा हुआ जीवों का अवशेष जो मिट्टी में मिल जाता है उसी को हम लोग जीवांश बोलते हैं। इस प्रकार मिट्टी में पोटास की मात्रा होना चाहिए, लोहा की मात्रा होना चाहिए और जीवांश की मात्रा होना चाहिए। वैसे मिट्टी सबसे परफेक्ट, सबसे उपयुक्त बताया गया है चाय के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है वह है श्रमिक। चाय को रोपने लगाने से लेकर के उसको रखवाली करने, उसको पत्तियां तोड़ने, उसको कूटने, पीटने, पैकिंग करने से बहुत श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसलिए चाय के उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिक चाहिए। तो इस प्रकार यह है चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं: तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक, टेम्परेचर, रेन, सॉइल एंड लेबर। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि चाय किस किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। खास करके भारत के
किस किस राज्यों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन होता है। तो भारत में चाय के उत्पादन में सबसे जो प्रमुख है वह है असम राज्य। भारत के उत्पादन का लगभग 50% अर्थात आधा चाय का उत्पादन अकेले असम में होता है। वह प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वह है शिवसागर, कामरूप, गोलपाड़ा, धरान, नवगांव, लखीमपुर, जोरहट और सिलहट। फिर से बोलते हैं, शिवसागर, कामरूप, गोलपाड़ा, धरान, नवगांव, लखीमपुर, जोरहट और सिलहट। तो ये असम का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा प्रमुख जो चाय उत्पादक क्षेत्र है वह है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये 3 क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग। और इसके बाद तीसरा जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है वह है बिहार है। और बिहार में मुख्य रूप से पूर्णिया जिला में चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा अन्य भी कुछ राज्य हैं जहां चाय का खेती की जाती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। तो अन्य उत्पादक राज्य में वह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला और झारखंड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला और झारखंड। तो भारत में इन्हीं राज्यों और इन्हीं क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, चाय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखते हैं कि यह मुख्य रूप से विदेशों में निर्यात करता है, जिससे बहुत सा पूंजी हमारे भारत देश में आता है। वह कहाँ कहाँ व्यापार करता है? तो पहला जो व्यापार करता हुआ है ब्रिटेन। ब्रिटेन राज्य में, ब्रिटेन देश में इसका निर्यात करता है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करता है। जर्मनी में निर्यात करता है, रूस में निर्यात करता है, कनाडा में निर्यात करता है, ऑस्ट्रेलिया में निर्यात करता है, सूडान में निर्यात करता है, अरब देश और म्यांमार। अर्थात भारत का चाय का व्यापार कहाँ कहाँ से कहाँ निर्यात होता है? तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, अरब देश और म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है। पुरानी नामों से बर्मा है। आप लोग गाना सुने होंगे, मेरा पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन, मुझे तेरी याद सताती है। तो बर्मा की राजधानी रंगून है। इसी रंगून को आज बर्मा देश को म्यांमार कहा जाता है। तो इन्हीं राज्यों में चाय का व्यापार होता है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा, कठिनाइयाँ होगा, समझ में नहीं आएगा या कोई सजेशन करना हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।